क्या इस कलयुग में भगवान हमें मिलेंगे? क्या वे अपना वास्तविक स्वरूप हमारे सामने प्रकट करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर गीता में भगवान दे रहे हैं और कह रहे हैं, यद्यपि यह संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तथापि जो इसको जिस रूप में देखता है, भगवान भी उसके लिए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, तो भगवान भी उन वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम असत में स्थित होकर देखते हैं तो भगवान भी असत रूप में ही दिखते हैं। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो पिता रुपए खर्च करके खिलौने लाकर उसको देता है, ऐसे ही हम जो चाहते हैं, परम दयालु भगवान स्वयं सदा सत स्वरूप रहते हुए भी उसी रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर हम भोगों को न चाहें तो भगवान को भोग रूप में क्यों आना पड़े, बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े। भगवान के स्वभाव में यथा तथा होते हुए भी जीव पर उनकी बड़ी भारी कृपा है, क्योंकि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। अभिमान के सिवा जीव में और क्या सामर्थ्य है ही, फिर भी जीव का भगवान में आकर्षण होता है तो भगवान का भी जीव में आकर्षण होता है। जैसे विदुरानी जी अपने को भूल गई तो भगवान भी अपने आप को भूल गए और केले के छिलके खाने लगे, उसी में आनंद लेने लगे। भगवान के स्वभाव में यथा तथा केवल क्रिया में है, भाव में नहीं। भगवान का आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति के प्रति जो स्नेह है, कृपा है, वैसा ही स्नेह कृपा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के प्रति भी है। इसलिए भगवान के यथा तथा में स्वार्थ भाव नहीं है, प्रत्युत यह तो भगवान की महत्ता है कि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। फिर भी वे जीव को अपना मित्र बनाते हैं, उसको अपने समान दर्जा देते हैं। भगवान अपने आप में बड़कपन का भाव नहीं रखते हैं, यही उनकी महत्ता है।